गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह कर लिया, तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहां भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गईं। ये इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इज़राइली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इज़राइली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इज़राइली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता, मूसा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक। मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं।
मूसा ने कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इजरायलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए गया।